अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी परेशानियां दूर करे, आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तमाम हाजात पूरी हों। ख़ास अमलियात का सिलसिला जारी रखते हुए आज जो अमल मैं बता रहा हूँ, ये किसी इंसान का सीना चीर के फाड़ के उसमें अपनी मोहब्बत भर देने वाला, डाल देने वाला अमल है। जहाँ कोई इंसान आपकी मोहब्बत का इकरार ना कर रहा हो, चाहे वो आपके साथ रहता हो। बहुत से ऐसे मामलात मैंने देखे हैं जहाँ शादी भी हो चुकी है लेकिन मोहब्बतें नहीं है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन अनजान बन के रह रहे हैं। और बहुत से मामलात ऐसे भी सामने आते हैं कि लोग एक दूसरे को बुलाना चाह रहे हैं। और बाज़ ऐसे मामलात हैं जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को चाहता है, जिसे एक तरफा मोहब्बत कहा जाता है, एक तरफा मोहब्बत कहा जाता है। तो ये ऐसी सूरत में किया जाने वाला ऐसा अमल है जो डूबते को तिनके का सहारा है। जब कुछ नजर ना आ रहा हो, इस अमल को कर लेना। दूसरे इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत डाल देना बिल्कुल एक चीज है। बहुत से मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जब वो बेपास हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि परेशान जब इंसान ज्यादा हो जाता है तो यकीन करें, एक तो कोई चीज असर नहीं करेगी, दूसरा उसे कुछ समझ नहीं आ पाएगा, तीसरा उसका कोई ऐसा साथी, ऐसा उसकी बात सुनने वाला, समझने वाला नहीं होगा। ये खुद ब खुद ऐसे असबाब बन जाते हैं कि लोग दूर हटते जाते हैं। अगर कोई पास हो भी तो वो आपकी बात को, एक होता है कि सीरियस ले लेना, आपकी बात तो समझ जाना। लोग सिर्फ कहानी समझते हैं, मजाक समझते हैं। हालांकि मोहब्बत के मामलात मैंने जिंदगी में ऐसे भी देखे हैं कि किसी इंसान के पास सब कुछ है, दौलत, गाड़ी, बैंक बैलेंस, हर चीज अल्लाह ने अता की हुई है, लेकिन अगर उसकी मोहब्बत उसे नहीं मिल पा रही तो उसके लिए वो सब बेमानी हो जाता है। वो खुद अकेला उस मोहब्बत की आग में तड़प रहा होता है और वो सब कुछ अपना कुर्बान करने को भी तैयार होता है, सिर्फ मुझे मिल जाए तो मेरी मोहब्बत मिल जाए। और अल्लाह की ज़ात जब उससे मांगा जाता है तो वो अता करती है। सिर्फ अपना यकीन कभी ख़त्म ना करें, अल्लाह की मसलहत को समझें। बाज़ मामलात में अल्लाह की मसलहत होती है, उसमें इंसान का फ़ायदा होता है। और अल्लाह की मसलहत को जो समझ के कोई भी अमल करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। खुद को कभी तनहा नहीं समझना। जब इंसान अपने आप को तनहा समझता है तो कोई चीज़ असर नहीं करती। अल्लाह की ज़ात हर इंसान के साथ है, उसने तो दो फरिश्ते भी मुकर्रर कर रखे हैं जो उसके साथ है। अल्लाह के जो है वो अगर अनायात को, अल्लाह की अता करदा जो नेमतें हैं उसको इंसान देख ले तो इंसान कभी मायूस ना हो। मायूसी गुनाह है। मायूसी के मैसेजेस आते हैं, इसलिए ज़रा मैं ज़्यादा लंबी वीडियो कर गया हूँ, माजरत है अगर किसको बुरा लगे। लेकिन ऐसे मामलात हैं कि इंसान मायूस हो जाता है, मायूस ना हुआ करें। अल्लाह की रहमत कभी भी आप पे जो है वो हो सकती है, इम्तहान भी होता है, ऐसे भी मामलात हैं। ये अमलियात जो होती हैं ये असर करती हैं। जायज़ मकसद हो ये, जैसे कोई इंसान जो है अगर अंधेरे में बैठा हुआ है तो उसे रोशनी की ज़रूरत होती है, वो किसी भी ज़रिए से रोशनी हासिल कर सकता है। तो अल्लाह की जो है वो तवज्जो, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा इंसान तो अल्लाह भी उसे ज़रूर जो है वो अनायात जो है अपनी मज़ीद ला अता करता है, जो भी वो मांग रहा होता है। अल्लाह जो है वो चीज़ भी अता कर देता है जो बाज़ औक़ात इंसान ने सोचा भी नहीं होता। वो अपने सीने पे इसमें हाथ दोनों रख दिए जाते हैं, जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है। इस तरह अमल किया जाता है। मखवारी में, नापाकी में अमल नहीं करेंगी बहनें। इस तरह दोनों हाथ रख के आपने आंखें बंद कर लेनी है। आस पास कोई इंसान नहीं होना चाहिए, तन्हाई में अमल किया जाता है। शोर शराबे वाली जगह पे भी ना करें, बेहतर यही होता है। ध्यान मुकम्मल लगा के किया जाता है, बैठ के किया जाता है। और जो ये अमल नजर आ रहा है, उसको शुरू करने से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ 103 मरतबा या आप दुहो पढ़ेंगे। उसके बाद 9 मरतबा किसी तरह हाथ रखे हुए आप ये अमल करेंगे। इसको पढ़ के सुनाई देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की भी मुश्किल पेश ना आए।
تاتی سی کلابینا تاؤم آبادان واتان وا۔ اس طرح اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف 9 مرتبہ اپنے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے پڑھ لینا ہے۔ تصور اس انسان کا، یعنی چہرہ آنکھیں بند کر کے اس انسان کا لانا ہے، یعنی اس کے بارے میں سوچتے جانا ہے۔ اس کے بعد جب 9 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے اپنے سامنے والی جانب ایک پھونک مار لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو یا بدوخوں کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنی پچھلی جانب بیک سائڈ پہ آپ نے دوبارہ صرف اور صرف ایک پھونک مارنی ہے۔ آنکھیں بند رکھنی ہے، اس درمیان میں آنکھیں نہیں کھلیں گی، کوئی کمرے میں نہ آئے، تنہائی میں بیٹھ کے کریں۔ اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہے اس عمل کے درمیان میں۔ اگر ایک دن کر لیں گے تو ایک دن میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ کسی سے ذکر نہ کریں، عمل کا فائدہ ہو تنہائی میں کریں، اور اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کریں، یہ شرط ہوتی ہے، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ پائیدہ اللہ کی ذات ہے، شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام کومنٹس میں ضرور چھوڑا کریں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔